Hello everyone, this is Sarita Agrawal and welcome back to my channel Agrawal Study Point। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल 14 क्वेश्चन है। ठीक है, 12 हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं लास्ट टू क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन में क्या है बेटा, इफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू वाई देन हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है y की। आप 4 के 4 ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। हमें 4 इंटरवल्स गिवन है, ठीक है ना। किस इंटरवल में लाई करेगी हमें ये बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लाई करेगी, किस इंटरवल में लाई करेगी ये हमें बताना है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, y। क्लियर है, क्या गिवन है, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, ये है। अब हमें ये पता है कि साइन इनवर्स के लिए, है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स, इसके लिए x किसका काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज डोमेन का काम कर रहा है। और y किसका काम कर रहा है, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x की वो क्या है, y, दैट इज ये आउटपुट का काम कर रहा है, मतलब कि रेंज का काम कर रहा है। क्लियर है, तो हमें ये पता है कि जो रेंज के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है फॉर द साइन इनवर्स वो क्या होती है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, यही होती है। क्लियर है, हम टेबल में भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है, रेंज के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है वो -π/2 टू π/2 है। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है कि -π/2 और π/2 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है कि -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y, और फिर लेस देन इक्वल्स टू क्या है, π/2। इसका क्या मतलब है, y की जो वैल्यू है वो -π/2 की इक्वल है या उससे बड़ी है, या फिर π/2 की इक्वल है या उससे छोटी है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ई और सी को तो देख के ही पता लग रहा है कि 0 टू पाई रेंज दे रखी है ना। तो 0 टू पाई तो रेंज होती ही नहीं है साइन इनवर्स की, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो या चाहे ओपन इंटरवल हो, ये तो होती नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ना ये आएगा और ना ही ये आएगा। क्लियर है, अब रहता है बी और डी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में क्या है, इसमें भी -π/2 टू π/2 है और डी में भी, बट फर्क किसका है, ये जो बता रहा है बेटा ये बता रहा है ओपन इंटरवल को। इसका क्या मतलब है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, और इनके बीच की सारी वैल्यूज क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज ये जो इंटरवल दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, क्लोज इंटरवल, लेस देन इक्वल्स टू, और इक्वल साइन जो दिखा रहा है, इक्वल टू का साइन जो दिखा रहा है लेस देन के साथ, वो क्या दिखा रहा है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो -π/2 टू π/2 लाई कर रही है इन क्लोज इंटरवल। क्लियर है, नेक्स्ट वन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ भी हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। क्लियर है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें यूज हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, उनको लेट कर लेते हैं बारी बारी से, एक को x और एक को y वेरिएबल। सपोज मैंने क्या किया, अब मैं प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है, तो ये हमने लेट कर लिया x, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल्स टू √3 बन जाएगा, और ये 10x इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, 10π/3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 कंपेयर करने पे। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, सीकेंट इनवर्स, नेक्स्ट है बेटा सीकेंट इनवर्स ऑफ -2, इसको मैं लेट करती हूँ y, -2 को यहाँ रखती हूँ, तो ये बन जाएगा सीकेंट y। क्लियर है, और -2 कितने पे होती है वैल्यू, 2 होती है वैल्यू सीकेंट π/3 पे। क्लियर है, ये बन गया सीकेंट ऑफ y। अब सीकेंट में भी क्या होता है, यदि हम सीकेंट ऑफ -θ लिखें तो ये क्या होता है, सीकेंट थीटा। क्लियर है, कॉस और सीकेंट के केस में माइनस क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको क्या करेंगे आप, क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सीकेंट ऑफ पाई माइनस π/3। ऐसा क्यों लिखा है, अब देखो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो सेकंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी, बट जो सीकेंट इनवर्स के लिए जो इंटरवल है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, इसके लिए सीकेंट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है बेटा 0 टू
पाई क्लोज इंटरवल, ठीक है, और माइनस पाई बाय 2। क्लियर है, ये होता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करनी चाहिए, तो फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है। 0 टू पाई इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए और पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए। तो पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस पाई बाय 3। क्योंकि इसको आप सॉल्व करते हैं तो सीकेंड पाई पे नो चेंज, तो ये क्या आएगा, सीकेंड पाई बाय 3। पाई माइनस कर रहे हैं तो सेकंड में जा रहे हैं तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव। तो इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा सीकेंड 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू सीकेंड वाई, और यहां से वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 पाई बाय 3। क्लियर है। आप टेबल में देख सकते हैं कि जो सीकेंड इनवर्स है उसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2। क्लियर है। और 10 के लिए क्या है, 10 इनवर्स के लिए है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, और ये वैल्यू जो है इसमें लाई कर रही है ना, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल है, और x की वैल्यू जो पाई बाय 3 है, यहाँ पे हमने क्या निकाली है, दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। और यहाँ पे जो 2 पाई बाय 3 है ये किससे बिलोंग कर रही है, 0 टू पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, x की वैल्यू हमने इसको x लेट किया है तो पाई बाय 3 माइनस, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 पाई बाय 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 3 आएगा और पाई माइनस 2 पाई क्या बन जाएगा, माइनस पाई। तो माइनस पाई बाय 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं माइनस पाई बाय 3 इज द ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या गिवन है हमें, माइनस पाई बाय 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है बेटा एक्सरसाइज 2.1। हमने कंप्लीटली एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज subscribe my channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video and keep studying and keep watching.